कारतूस के खोखे उस जगह से मिले हैं जहां शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बंगाल की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। ठीक उसी जगह आज तक के संवाददाता अनुपम मिश्र भी मौजूद हैं। वो क्या लेटेस्ट जानकारी दे रहे हैं, पहले आपको वो सुनाते हैं। इस वक्त घटनास्थल पर स्टेट फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है, क्योंकि एक कारतूस का खोल भी पड़ा हुआ है और भी एविडेंसेस जो हैं उनको कलेक्ट करने के लिए हाथ में ग्लव्स पहनकर यहां पर जो वेस्ट बंगाल स्टेट फॉरेंसिक टीम है सीआईडी, क्योंकि इस पूरे मामले की छानबीन करने वाली है, सीआईडी को हैंडओवर करने की बात है। एक एसआईटी भी फॉर्म हो रही है सीआईडी के अंतर्गत और वो टीम फिलहाल इस वक्त घटनास्थल के पास पहुंची है। जो सबूत हैं उनकी फॉरेंसिक जांच करने के लिए, खासतौर पर जिन बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया है, कहा जा रहा है कि ग्लॉक पिस्टल से मारा गया है। हालांकि फॉरेंसिक के बाद ही पूरी तरह से पता चल पाएगा। चंद्रनाथ रथ की हत्या ग्लॉक पिस्टल से हुई या फिर किसी और हथियार से, ये पता चल जाएगा। हमलावर कौन थे उन्हें भी ढूंढ निकाला जाएगा। लेकिन बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ होने वाली हिंसक घटनाओं की परंपरा कब तक निभाई जाएगी, ये शायद ही कोई बता पाए। क्या बंगाल की राजनीति फिर उसी पुराने दौर में लौट रही है जहां चुनाव खत्म होते हैं लेकिन हिंसा नहीं? 4 मई को चुनावी नतीजों के साथ बंगाल में छिटपुट हिंसा की खबरें आ ही रही थी। इसी बीच 6 मई को एक बड़ी आपराधिक घटना अंजाम दे दी गई। शुभेंदु अधिकारी के राइट हैंड कहे जाने वाले चंद्रनाथ रथ की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। 6 मई की रात 10 साढ़े 10 के करीब चंद्रनाथ कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। ड्राइवर कार चला रहा था और चंद्रनाथ बगल वाली सीट पर बैठे थे। आज तक से जुड़े तापस सेन गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक एक कार और बाइक सवार उनका काफ़ी देर से पीछा कर रहे थे। तभी उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम इलाके में कार ने चंद्रनाथ की गाड़ी को ओवरटेक किया। उनकी गाड़ी भी स्लो हुई और तभी बाइक सवार बदमाशों ने चंद्रनाथ के शरीर में कई गोलियां उतार दी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। इस वारदात के कुछ चश्मदीदों ने आज तक से बातचीत में क्या बताया है, वो सुनिए। कल 10 के करीब हुआ, बारिश हो रहा था। बारिश थमने के तुरंत बाद ही अचानक 2 गोली का आवाज मिला। उसी समय हमारे पास से 2 आदमी गुजरा तो वो लोग बता रहे थे जो गोली मार दिया गया। तो हमने बोला किसको? बोला वो देखो गाड़ी पड़ा है। हम दौड़ के गए, जाके देखा 2 आदमी, एक आदमी रो रहा था, 2 आदमी पड़ा है, उनका गली लगी है। तो हमने बोला किसने मारा? वो बोलने के हालत में नहीं थे, रो रहे थे। ये चश्मदीद जिस शख्स के बारे में बता रहा है कि वो रो रहा था और कुछ बोलने की हालत में नहीं था, वो चंद्रनाथ रथ का ड्राइवर था। उसका इलाज कोलकाता के एसकेएम अस्पताल में चल रहा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि पुलिस का ये कहना है कि हत्या पूरी तरह से प्री प्लान्ड थी, क्योंकि हमलावरों ने हत्या को अंजाम देने से पहले इलाके की रेकी की थी और भागने का रास्ता भी तय कर लिया था। पुलिस क्रिमिनल हिस्ट्री वाले 3 स्थानीय अपराधियों से पूछताछ कर रही है और हत्याकांड में सुपारी किलर्स के होने का भी शक जताया जा रहा है। मुख्य हमलावर अभी भी फरार है। हमने शुरू में आपको बताया था कि चंद्रनाथ की हत्या के आरोपी एक कार और बाइक से उनका पीछा कर रहे थे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता ने बताया है कि इस क्राइम में जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था उसे जब्त कर लिया गया है, लेकिन गाड़ी की नंबर प्लेट गलत है। यानी हमलावर फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। जिसकी नंबर प्लेट का इस्तेमाल हमलावरों ने किया था वो गाड़ी बंगाल के सिलीगुड़ी में रजिस्टर्ड है। गाड़ी के असली मालिक का कहना है कि उन्होंने करीब 2 हफ्ते पहले अपनी गाड़ी ऑनलाइन बेचने के लिए डाली थी और हो सकता है कि वहीं से उनकी नंबर प्लेट की नकल की गई। चंद्रनाथ रथ को शुभेंदु अधिकारी का भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था और वे कई सालों से उनसे जुड़े हुए थे। वो राजनीतिक कामों में भी काफ़ी एक्टिव थे, जिसमें हाई प्रोफाइल भवानीपुर का चुनाव भी शामिल है। बीजेपी की सीनियर लीडर किया घोष ने दावा किया है कि चंद्रनाथ को उनकी सियासी भूमिका की वजह से निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि चंद्रनाथ ने शुभेंदु अधिकारी के लिए बहुत मेहनत से काम किया। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। इस हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश हो सकती है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का कहना है कि मामले में इंसाफ चाहिए, बदला नहीं। देखिए, साजिश ऐसा ही है, जो शुभेंदु अधिकारी को कुछ नहीं कर पाया उनका साथी को तो करे। उनका मंशा यही था, हमारा सारे कार्यकर्ता भड़क उठेगा,
पूरा बंगाल में कानून का स्थिति पूरा नष्ट हो जाएगा और उस समय उससे तृणमूल थोड़ा लाभ लेने का कोशिश करेगा। लेकिन वो सोचा उसका कैरेक्टर जैसा ऐसा, लेकिन बीजेपी हम कानून का शासन को सम्मान करते हैं। इन पॉलिटिकल बयानबाजियों के अलावा आपको एक माँ की पीड़ा भी सुननी चाहिए, जिन्हें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनका नाम हंसी रानी रथ है, चंद्रनाथ रथ की माँ है। बेटे के गम में बदहवास हैं, उसके गुनहगारों के लिए सज़ा चाहती हैं, लेकिन फांसी नहीं, उम्र कैद की सज़ा। फांसी की मांग इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उनका कहना है कि वो भी एक माँ है, इसलिए वो किसी के लिए मृत्यु दंड नहीं मांग सकती। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ये घटना ऐसे समय में हुई है जब बंगाल में राजनीतिक माहौल पहले से बहुत गर्म है। इस हत्या के लिए टीएमसी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जबकि टीएमसी ने आरोपों से इनकार किया है और हत्या की कड़ी निंदा की है। फिलहाल चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। आईजी लेवल के अधिकारी इस एसआईटी को हेड कर रहे हैं। अब इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे।